students, I am Kashmi. Welcome to our YouTube channel RF Econ Foundation. आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.5. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 1280 and 1371 leaving a remainder 6 in each case. कह रहे हैं आपको वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिससे मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 6 बचे. एक ऐसा नंबर बड़े से बड़ा नंबर जिससे मैं इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 6 बच रहा है. मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है. अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 15, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 6 से तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बचता है. तो अगर मैं इस रिमाइंडर को 15 में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 6 से. मींस अगर मैं 15 में से 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 12. अब जो ये 12 है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है 23, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 8 से तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 7. राइट. अब देखो, अगर 8 से डिवाइड करने पे 23 को रिमाइंडर 7 बच रहा है, अगर मैं इस 23 में से यानी इस डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कंप्लीटली डिवाइड होगा इससे, डिवाइजर से. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है 24, ठीक है, मैंने इसको एक नंबर से डिवाइड किया. किस नंबर से डिवाइड किया मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि जब मैंने इस नंबर से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 3. राइट. अब देखो, अगर मैं इस 24 में से 3 को माइनस करती हूँ, कितना आंसर आया 21. अब जो ये 21 है वो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना. सपोज करो जैसे मैंने इसमें बोला कि अगर मैंने 8 से डिवाइड किया 23 को तो रिमाइंडर 7 बच रहा था. तो हमने किया भी था इन आवर प्रीवियस वीडियोस, इन आवर प्रीवियस एक्सरसाइज की, जब रिमाइंडर बचता है तो 23 में से मतलब डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर दे तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है जो फिर इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. मींस अगर मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो क्या करूँगी मैं, इसमें से जो भी रिमाइंडर बचा मेरा वो माइनस कर देंगे. और अगर ऐड करना हो इसमें कोई नंबर तो हम इनका डिफरेंस ऐड करते थे. मींस 8 - 7 1. तो 23 में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तब भी मेरे पास वही नंबर आएगा जो इस डिवाइडर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. राइट. अब देखो, अब मुझसे अगर ये कह दिया जाए कि मैंने एक नंबर से डिवाइड किया 15 को, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है. अगर 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, 15 को डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो अगर मैं ये रिमाइंडर इस डिविडेंड में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा ना जो डिवाइडर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अब सेम इसमें बोल रहा है, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि आपको निकालना है वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 6 बच गए. अब अगर मैं इन दोनों में से ही 6 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. तो मैं 6 माइनस कर दूँ इसमें से, मीन्स 1280 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा 1274. सिमिलरली 137 में से भी 6 माइनस कर दो, कितना बचा 1365. अब मेरे पास ये दो नंबर्स आ गए 1274 एंड 1365. ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे जिस उस नंबर से जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है. अब देखो, मुझे ये कहा गया था कि मुझे वो नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना दे 6. अब मैंने 6 माइनस कर दिया, 6 माइनस करके मेरे पास ये दो नंबर्स आ गए. तो मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्योंकि 6 माइनस कर दिया मैंने. रिमाइंडर को जब मैं माइनस कर दूंगी डिविडेंड में से तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अब मैंने 6 माइनस कर दिया. अब 6 माइनस करने के बाद मेरे पास ये दो नंबर्स आ गए 1274 एंड 1356. तो अब मुझे निकालना है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. और वो नंबर क्या होता है, उनका HCF. जब हमने HCF की बात की थी तो HCF में क्या किया था हमने, डेफिनेशन क्या थी HCF की, कि HCF दिए हुए नंबर्स का, इसको भी मुझे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दे रखे हैं और मुझे इनका HCF निकालना है. तो HCF होगा क्या, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. यही था ना HCF. अब मुझे निकालना है एक ऐसा नंबर जो इन
अब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लो। अब ये दोनों जो नंबर्स हैं 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर का एचसीएफ निकालना है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। जब भी 3 डिजिट या 4 डिजिट इस तरह से बड़े नंबर्स आ जाएं तो डिवीजन मेथड यूज़ किया करो एचसीएफ निकालने के लिए, कुछ ज़्यादा ईजी भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा वो एक्ट करेगा एज अ डिवाइजर और जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड। बस डिवाइड कर दो, 1 सा 1 2 7 4, 5 minus 4 is 1, 16 minus 7 is 9, 0 and 0। 91 को डिवाइड करना है 1 2 7 4 से। देखो पहले तो ये जाएगा 1 पे 91, 7 minus 1 is 6, 12 minus 9 is 3, 4 नीचे कैरी कर 4 नीचे रहेंगे ना। 91 के डबल में चेक करना चाहिए ना 64, गेस अंदाजे से चेक कर लिया करो। लाइक यहाँ पर 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 4 1 सा 4, 9 4 सा 36, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 पे 364। अब कौन से डिवाइजर में रिमाइंडर 0 आया? 91, तो इट मींस 91 इज द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन में था कि वो नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड, कि जिस नंबर से मैं दोनों नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आया 6। अब मेरा एचसीएफ आया कितना? 91। अब मैं 91 को इनसे जब डिवाइड करके चेक करूंगी ना, दोनों ही केसेस में रिमाइंडर 6 आएगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 113 एंड 186 लीविंग द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के आगे बचने चाहिए 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स कि जब मैंने 76 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 4, 113 से किया तो 5 और 186 को किया तो 6। ये रिमाइंडर्स बच गए। अब देखो अगर ये रिमाइंडर्स बच रहे हैं, देखो 76 को जब डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर बच रहा है 4, 113 को कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 5 और 186 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। अब मुझे निकालना है वो ग्रेटेस्ट नंबर जिसको मैं इन नंबर से डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर्स बचे। तो क्या करें, 76 में से 4 माइनस करते हैं। अगर मैं 76 में से 4 माइनस करती हूँ आंसर कितना आया 72। अब 113 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 108 और 186 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया 180। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली वो नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर जिसको मैं इन तीनों नंबर से डिवाइड करूं तो आंसर कितना है, रिमाइंडर 0 आए, मींस कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और वो नंबर क्या होता है एचसीएफ। तो मींस मुझे करना क्या है, बेसिकली इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो तीन नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकलता है, देखो तीन नंबर्स कौन कौन से हैं 72, 108 एंड 180। क्या करेंगे, पहले दो छोटे नंबर्स लेंगे, उन दोनों छोटे नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्या रखेंगे एज अ डिवाइजर और उससे जो जस्ट बड़ा नंबर है 100 उसको रखेंगे एज डिविडेंड। अब इसको डिवाइड कर दो, 1 पे जाएगा 72, 8 minus 2 6, 10 minus 7 3। अब 36 से डिवाइड करेंगे किसको, पिछले डिवाइजर को, दैट इज 72, 36 2 जा 72। नाउ अब इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना आया 36। अब इन दो नंबर्स के एचसीएफ से तीसरे नंबर को डिवाइड कर दो। थर्ड नंबर कौन सा बचा 180, कर दो डिवाइड 36, इसको 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 180। तो मींस 5 जा 180 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाया 36। तो 36 इज द एचसीएफ ऑफ these three numbers 72, 108 and 180। मींस अगर मैं 36 से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन अगर मैं 36 से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, 76 के केस में रिमाइंडर आएगा 4, 113 के केस में रिमाइंडर आएगा 5 और 186 के केस में रिमाइंडर आएगा 6। आप चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Next is question number 7. Here two tanks have capacities of 225 liter and 350 liter respectively. दो टैंक्स हैं और उन दोनों की ही कैपेसिटी है 225 लीटर and 350 liter respectively. Can I find the largest capacity of a container which can be used to fill these tanks in exact number of times? कह रहे आपको बताना है कि ऐसी कैपेसिटी का लार्जेस्ट कंटेनर, मतलब सबसे बड़ा कंटेनर जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी हो, कि इसके अंदर जितना भी हमारा ऑयल है ना वो कम्प्लीटली फिल हो जाए। मीन्स बड़े से बड़ा नंबर निकालना है मुझे बेसिकली, जो इन दोनों ही नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे। अब देखो 225 लीटर का टैंक हो रहा है कि 350 लीटर का टैंक, ठीक है। मुझे निकालना, मुझे बताना है कि अब देखो जो ये कंप्लीट ऑयल है ना 225 लीटर और 350 लीटर, मुझे इसको ट्रांसफर करना है छोटे टैंक्स में। अब मुझे बताना है इन टैंक्स की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए इन टैंक्स की कैपेसिटी की जो इसके अंदर ऑयल है ना वो इसमें इनमें कम्प्लीटली फिल हो जाए। मुझे नंबर ऑफ टैंक्स नहीं बताना है, मुझे बतानी है इस एक टैंक की कैपेसिटी। मतलब अब देखो इसके अंदर जितना भी ऑयल आएगा, इसके अंदर जितना भी अमाउंट होगा उस ऑयल का, वो जो अमाउंट होगा वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और वो इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि मेरे को दोनों का ही इकट्ठा निकालना है, राइट। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, इन दोनों ही नंबर्स का HCF निकालना है। तो निकाल दो HCF। नंबर्स क्या है मेरे पास 225 एंड 350, दो नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर है, बड़ा नंबर है। अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और चाहो तो डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो। नंबर्स बड़े हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सॉरी डिवीजन मेथड यूज करो। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। मीन्स 350 को किस पे जाएगा, मानसा 225, 10 minus 5 is 5, 4 minus 2 2 and 3 minus 2 is 1। अब इस 125 को डिवाइड कर देंगे 225 से, 1 सा 125, 0 0 1, 100 आ गया रिमाइंडर। फर्दर 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, किसे 125 को, 1 सा 100, कितना आ रिमाइंडर 25, फर्दर 25 से डिवाइड कर दो 100 को, 4 सा 100। तो अब कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाया 25, तो 25 इज द HCF। HCF मींस 25 लीटर्स के मुझे टैंक्स चाहिए सच दैट कि जो ये ऑयल है अलग अलग टैंक्स में वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा 25 लीटर के छोटे छोटे टैंक्स में, और कम्प्लीटली फिल होगा। ये नहीं है कि 25 लीटर का टैंक है ना, अगर लाइक 25 लीटर का मान लो ये टैंक है तो कम्प्लीटली फिल होगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर या 2 लीटर जितना स्पेस रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 25 लीटर का टैंक है जो ये कम्प्लीटली फिल करेगा इस टैंक के ऑयल को भी और इस टैंक के ऑयल को भी, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Can determine the longest tape that can be used to measure exactly the length 84 centimeter, 1 meter, 38 centimeter and 12 meter। कह रहे वो बड़े से बड़ी टेप बताओ जो एग्जैक्टली इन तीनों मेजरमेंट्स को मेजर करेगी। एग्जैक्टली मीन्स पूरी। अब देखो ये है मेरे पास 84 सेंटीमीटर, ये है 1 मीटर 38 सेंटीमीटर, एक है 12 मीटर। मेरे पास यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यूनिट्स को सेम करना है। अब देखो दो यूनिट्स यूज हो रखी है, मीटर और सेंटीमीटर, तो या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर में। लेकिन अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ इसको, तो ये जो दो नंबर्स हैं मेरे पास, एक 84 सेंटीमीटर और 1 मीटर 38 सेंटीमीटर, ये हमारे बनेंगे डेसिमल में। और अगर डेसिमल में बनेंगे तो डेसिमल का प्राइम फैक्टराइजेशन हम नहीं कर पाएंगे, ना ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका HCF निकाल पाएंगे, क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तो मेरे पास जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। नेक्स्ट है मेरा 1 मीटर 38 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। 1 मीटर 38 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 1 मीटर प्लस 38 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो मैं इसकी जगह लिख दूँ 100 सेंटीमीटर प्लस 38 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की यूनिट सेम है तो 100
और नेक्स्ट क्या है मेरे पास 12 मीटर, और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर किसके इक्वल होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज 1200 सेंटीमीटर। तो ये सभी कन्वर्ट हो गए सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए क्या बनेंगे, 84 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर एंड 1200 सेंटीमीटर। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये मेजरमेंट दे रखी है और मुझे बतानी है वो बड़ी से बड़ी टेप जो इनको एग्जैक्टली मेजर करे, मीन्स पूरा का पूरा मेजर करे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, HCF निकालना है तीनों नंबर्स का, और तीनों नंबर्स का HCF कैसे निकालेंगे, पहले तो स्मॉलर नंबर्स लेंगे उनका लिख देगा, मीन्स 84 एंड 138, और इनका HCF किस तरह से निकालेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लॉन्ग डिवीजन ही यूज करेंगे। 84 डिवाइडेड बाय 138, 1 पे जाएगा 84, 8 minus 4 is 4, 13 minus 8 is 5, 54 से डिवाइड करेंगे हम 84 को, 1 जा 54, 30, अब 30 से डिवाइड करेंगे किसे, 54 को, 1 जा 30, 24, अब 24 से डिवाइड कर दो 30 को, 1 जा 24, 6, अब 6 से डिवाइड करेंगे किसे, 24 को, 4 जा 24, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 कौन लेकर आया, कौन सा डिवाइस है, 6, तो अब 6 से डिवाइड करेंगे किसे, इस थर्ड को, दैट इज 1200, इस पे जाएगा 2 पे, 2 जा 12, और ये 2 zeros रह गई, तो देखो रिमाइंडर आ गया ना 0, और रिमाइंडर 0 कौन लाया, 6, तो इनका HCF कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। HCF आया 6, HCF मीन्स वो मेरे पास वो मेजरमेंट आ गई टेप की जो इन मेजरमेंट्स को कंप्लीटली मेजर करेगी, तो मुझे कम से कम 6 सेंटीमीटर की टेप चाहिए होगी। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमने इन सभी को कन्वर्ट कर दिया था इनटू सेंटीमीटर, तो मीन्स मुझे 6 सेंटीमीटर की टेप चाहिए, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट कह रहा है there are 3 heaps of rice weighing 120 kg, 144 kg and 204 kg. If I find the maximum capacity of a bag so that the rice of each can be packed in exact number of bags. पहले 3 heaps है मेरे पास, 120 kg की, 144 kg की और 204 kg की। मुझे निकालना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग सो दैट मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है बैग की सच दैट इन सभी के जो हीप्स हैं वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में पैक हो जाए। तो मीन्स मुझे क्या निकालना है बेसिकली HCF, क्योंकि मुझे वो मैक्सिमम नंबर निकालना है जिसमें कंप्लीटली पैक हो जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं रहेगा। मतलब ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही हो गया ना कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचे ही ना, तो सेम इसमें करना है। क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का HCF निकाल दें, निकाल दो। पहले लेंगे 120 एंड 144 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 सा 120, 4, 2, अब 24 से डिवाइड करेंगे किसको, 120 को, 5 का 120, कितना है, कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाया, 24, तो 24 इज द HCF ऑफ दीस टू नंबर्स। अब जो भी दोनों नंबर्स का HCF आया 24, उससे डिवाइड कर देंगे किसको, इस तीसरे नंबर को, 204, किस पे जाएगा ये 24, 8 सा चेक करो, 8 4 सा 32, 8 2 सा 16, 16 प्लस 3 19, तो 8 सा 192, कितना आया, कितना रिमाइंडर बचा मेरे पास 12, अब 12 से फर्दर डिवाइड कर दें 24 को, 2 सा 24, अब कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लेकर आया, दैट इज 12, तो मींस HCF कितना है तीनों नंबर्स का 12, तो मतलब मुझे 12 kg के बैग्स चाहिए सच दैट ये सभी के सभी हीप्स एग्जैक्टली पैक हो जाएंगे उन बैग्स में, उतने kg के बैग्स में, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 is 1,06,062 is divisible by 33. 106062 ये divisible है by 33. Which two numbers nearest to this number are each divisible by 33? कह रहे कौन से ऐसे नियरेस्ट नंबर्स हैं जो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो नंबर है 12 वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मींस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 12 3 के टेबल में आता है ना, तो आपको बताने हैं वो नियरेस्ट नंबर 12 के जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गए हैं, मतलब 12 के सबसे पास वाले नंबर्स। वो नंबर्स कैसे कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो नंबर है 12 जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, राइट। 12 के बाद कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? दैट इज 15। अब अगर मैं इससे नेक्स्ट नंबर देखती हूँ वो कौन सा है? 18। और अगर मैं 12 से पहले नंबर्स देखूँ, 12 से पहले भी कुछ नंबर्स है ना जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो नंबर है 9, एक नंबर है 6। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 12 के नियरेस्ट में जो 12 के सबसे ज्यादा नजदीक है, उसके सबसे ज्यादा पास है, कौन कौन से नंबर्स हैं? देखो, 12 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। और 12 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6। और 12 और 9 के बीच में डिफरेंस है 3। 12 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6। अब सबसे कम डिफरेंस किस में है? सबसे कम डिफरेंस है 3 और 3 का, मींस एक 3 यहाँ पर और यहाँ पर, सबसे कम डिफरेंस 3 है ना। और वो नंबर्स हैं कौन कौन से? 9 और 15। तो अगर मैं ये बात करूँ कि अगर 12 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो 12 के नियरेस्ट नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, वो कौन कौन से हुए? 9 और 15। अब ये 9 और 15 हमने निकाले कैसे? 12 के अंदर अगर 3 ऐड कर दिया, जिस नंबर से 12 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट इज 3। अब वही 3 अगर 12 में ऐड करूंगी तो जो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और वही 3 अगर मैं माइनस करती हूँ तब जो नंबर आएगा वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मींस 12 में एक बार 3 ऐड कर दिया और 12 में से एक बार 3 सबट्रैक्ट कर दिया, तो जो भी मेरे पास दो नंबर्स आए वो नियरेस्ट हुए 12 के। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैं आपसे ये कहूँ कि जो 20 है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। अब 20 के नियरेस्ट वो कौन से नंबर्स है जो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से? एक तो होगा 20 के अंदर 4 ऐड कर दो 24, और एक 20 में से 4 माइनस कर दो, दैट इज 16। मींस 16 और 24 ये नंबर्स दो ऐसे हैं जो कि 20 के सबसे नियरेस्ट है, जो कि कंप्लीटली डिवाइड होंगे 4 से। देखो, नंबर्स तो और भी हैं, लाइक 24 के बाद 28, देन 32, और अगर 20 से पहले की बात की जाए तो 16 के अलावा 12 है, 8 है। लेकिन क्या ये 20 के नियरेस्ट है? अगर मैं 20 का और इनका डिफरेंस चेक करूँ तो 20 और 28 का डिफरेंस है 8, 20 और 32 का डिफरेंस है 12, 20 और 12 का डिफरेंस 8 आ गया, 20 और 8 का डिफरेंस अगेन 12 आ गया। तो इनका डिफरेंस ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू 16 एंड 24। मुझे निकालने हैं नियरेस्ट नंबर, तो नियरेस्ट दो नंबर्स कैसे निकलेंगे? एक बार इस नंबर को ऐड कर दो और एक बार सबट्रैक्ट। अब सिमिलरली उसने इसमें बोला है कि जो ये नंबर है मेरा, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 33 से। मुझे निकालना है इसके नियरेस्ट दो नंबर्स और दो नंबर्स जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे 33 से। तो वो नंबर्स कैसे निकलेंगे? एक बार इस नंबर में 33 ऐड करेंगे और एक बार इसी नंबर में से 33 सबट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएंगे दोनों के दोनों वो नियरेस्ट नंबर्स जो इसके अलावा 33 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो बस एक बार ऐड और एक बार माइनस करके चेक कर लो कौन कौन से नंबर्स हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स। कह रहे दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना है आपको। कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लो, सपोज करो मैंने लिए 5 और 7। आपको निकालना है इनका एचसीएफ। देखो, छोटे नंबर्स हैं, एचसीएफ आप इजीली निकाल सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो वो करो, डिवीजन मेथड यूज करना है तो वो। 5 का अगर मैं 5 और 7 का एचसीएफ निकालती हूँ बाय डिवीजन मेथड, तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को,
1 पे जाएगा 5, कितना रिमाइंडर आया 2, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, किस पे जाएगा 2 सा 4 1, अब फर्दर डिवाइड कर देंगे 1 से किसको 2 को, किस पे गया 2 सा 2, अब कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लेकर आया 1, तो इट मींस 1 इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। हमने क्या लिए थे, हमने अपनी मन से कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लिए और उनका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ आया कितना इनका 1। जरूरी नहीं है कि आप 5 और 7 ही लो, आप और भी कोई नंबर्स ले सकते हो। सपोज करो मैंने नंबर लिया 11 और 97, इनका निकाल के देखो एचसीएफ 11 और 97 किस पे जाएगा 8 सा 88, 17 माइनस 8 इज 9, अब 9 से डिवाइड करते हैं 11 को, अब किस पे जाएगा 1 सा 9 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, किस पे जाएगा 4 सा 8, रिमाइंडर आ गया 1, अब 1 से किसे डिवाइड करेंगे 2 को, अब कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाया 1। यानी मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लूँ, कोई भी, और अगर मैं उनका एचसीएफ निकाल रही हूँ तो उनका एचसीएफ नंबर कितना आ रहा है 1। कोई भी जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं सभी का एचसीएफ आपस में हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट उसने बोला है 2 को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, तो आप कोई भी दो को-प्राइम नंबर्स लोगे तो उनका एचसीएफ आएगा क्या 1 ही तो आएगा। सपोज करो मैंने लिया 15 एंड 17, दोनों ही को-प्राइम है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, डिवाइड करके देख लो 15 को 17 से, किस पे जाएगा 1 सा 15 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे 15 को, 7 सा 14 1, 2 सा 2, कितना आंसर, अब रिमाइंडर 0 आया और रिमाइंडर 0 कौन लेकर आया 1, तो इट मींस दो को-प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना आएगा 1। और हमने पहले ही पढ़ा है कि को-प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, वही नंबर्स ना जिनका एचसीएफ 1 हो, तो कोई भी दो को-प्राइम नंबर्स ले लो उनका एचसीएफ तो आएगा ही 1। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव मींस जो लगातार होते हैं, which have the difference of 1। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं दे आर को-प्राइम, और को-प्राइम क्या होता है जिनका एचसीएफ 1 हो, तो इट मींस जो भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। कोई भी नंबर्स ले लो आप, सपोज करो मैंने लिया 90 और 91, मुझे निकालना क्या है इनका एचसीएफ, तो 90 से डिवाइड कर दे 91 को, 1 सा 90 1, अब 1 से डिवाइड करें 90 को 9 सा 9 0, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 कौन लाया 1, सो 1 इज द एचसीएफ ऑफ 90 एंड 91। इस तरह से आप और कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दो लेकर देख सकते हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। नेक्स्ट बोला उसने 2 एंड इवन नंबर। ये 2 एंड इवन नंबर, 2 और साथ में कोई भी इवन नंबर ले लो आप, सपोज करो मैंने ले लिया 30, मुझे निकालना है दोनों का एचसीएफ, तो क्या करेंगे छोटे नंबर से डिवाइड करने बड़े नंबर को, किस पे जाएगा 1 सा 2 10, 5 सा 10, कौन रिमाइंडर 0 लाया 2, तो एचसीएफ कितना आया 2। ये तो हमने छोटा नंबर लिया 2 के साथ इवन नंबर, कोई बड़ा नंबर लेके चेक कर लो। सपोज कर लो मैंने ले लिया 2 एंड 438, अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं 438 को, किस पे जाएगा 2 सा 4 3, 1 सा 2 18, 9 सा 18, रिमाइंडर 0 कौन लेकर आया 2, तो मीन्स 2 और कोई भी इवन नंबर ले लो आप, 2 और उस इवन नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा कितना आएगा 2 आएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is state whether the following statements are true, give an example to justify your answer। आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, अगर ट्रू है तो आपको एग्जांपल देना है कि हाउ। पहली स्टेटमेंट है द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ देम। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो नंबर से बड़ा नहीं होगा, मतलब उनमें से जितने भी नंबर्स है ना किसी से भी बड़ा नहीं आएगा।
सपोज करो मैंने नंबर्स लिए 8, 12 एंड 16, राइट। ट्रू है ये स्टेटमेंट। ट्रू किस तरह से है उसके लिए हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मैंने 3 नंबर्स ले लिए, कोई से भी 8, 12 और 16। मैं इनका HCF फाइंड आउट करूंगी। अब देखो 8 से डिवाइड कर दें 12 को। 1 सा 8, 4, 2 सा 8, रिमाइंडर 0 कौन लाया? 4। तो मींस इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आ गया? 4। अब 4 से फर्दर डिवाइड करते हैं थर्ड नंबर को। 4 सा 16, कितना आया? 4। तो मींस इन तीनों ही नंबर्स का HCF कितना आ गया? 4। अब जो ये 4 है ये तीनों नंबर से छोटा है ना, क्या इन तीनों में से किसी भी नंबर से बड़ा है ये? देखो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8। और जो HCF आया है इनका वो 8 से भी छोटा है। और हमने पढ़ा भी था कि जो HCF है वो दिए हुए नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो HCF कितना आया? बिल्कुल छोटा। आपने जितने भी नंबर्स हैं, 2 नंबर्स लो चाहे 3 नंबर्स लो चाहे 4 नंबर्स लो, कितने भी नंबर्स का अगर आप HCF निकाल लो तो वो नंबर से हमेशा छोटा रहेगा, बड़ा कभी नहीं आएगा। इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, if a number be a factor of another number then their HCF is smaller of the two numbers। यानी अगर एक नंबर दूसरे में किसी नंबर का फैक्टर है, मीन सपोज करो I have 7 and 28। अब जो 7 है वो इस 28 का फैक्टर है। तो कह रहे हैं जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो इनमें से जो छोटी वाला नंबर है ना, यही HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। 7 और 28 का फैक्टर है 7। अब जो 7 है वो 28 से छोटा है, तो जो 7 है ना वही इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। निकाल के देख लो, 7 और 28, 4 सा 28, आगे रिमाइंडर 0। कौन रिमाइंडर 0 लेकर आया? 7। यही जो छोटा नंबर था, तो हमने कर दिया प्रूव इसे। नेक्स्ट कह रहे हैं इसी पार्ट में HCF ऑफ अ पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। कह रहे कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स हैं उनका जो HCF होगा ना वो उन दोनों ही नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो होगा। मान लो कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स ले लिए मैंने 3 and 2, यानी दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF कितना है? 1। कोप्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनका HCF 1 हो। अब अगर इनका HCF ही 1 आ रहा है तो क्या वो इनमें से कोई भी मतलब बड़े नंबर से भी बड़ा हो सकता है या कोई बड़ा नंबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता, उसका तो HCF ही 1 है। चाहे कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो आपने ले लिया 7 और 16, दोनों आपस में कोप्राइम है, इनका तो HCF ही 1 आएगा। तो क्या छोटा नंबर क्या बड़ा नंबर? तो दोनों में से किसी भी नंबर के इक्वल नहीं है। तो HCF कितना होता है दो कोप्राइम नंबर्स का? 1। तो वो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी पार्ट कह रहे हैं HCF ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स ईच ऑफ द टू नंबर्स एग्जैक्टली। कह रहे दो नंबर्स का जो HCF होता है ना वो उन दोनों ही नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। ये दो नंबर्स लिए हमने, इसका HCF कितना आया? 7। अब जो ये 7 है वो 7 और 28 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना। और कोई नंबर लेके चेक कर लो, जैसे हमने ये नंबर लिया, इन तीनों नंबर्स का HCF कितना आया था? 4। अब 4 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 8 को भी। 4 2 8 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा